अभी प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज सुनेंगे दशा माता की छठे दिन की कहानी, जो कि इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है। इस कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। वह ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गति होगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ, संभव है। तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कोई नहीं टाल सकता। रानी को अवश्य बोझा ढोना ही पड़ेगा। परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ आता हूँ। कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है। मैं वहां किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्राज्य संबंधी वहां बहुत अच्छी दशा में हैं। मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। तुम कुछ दिनों तक वहां रह लेना। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहां पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया और संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई न खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसने शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही वहां की रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए हुए एक सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा, यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सारे जेवर कपड़े उतरवाकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में वापस बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए, तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या देखा तुमने इस संदूक में? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया, तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहनी एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारन लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए। वह लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया, तो वह यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता। मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे। तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा।
उसकी कोई खोज खबर ही नहीं है। वह उसकी खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुंचे। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलवाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े ही संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी, आज तक मैंने किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर पड़े। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ गई थी, इसलिए रोना आ गया। तब राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने कहा, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा, और मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी ही पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु वह अतिथि राजा सोकर ही नहीं उठा और ना ही पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को बहुत चिंता हुई। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई, और रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर भैया बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़े शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियां ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतरवाकर रास्ते की भिखारिन बना दिया। तब उसकी बहन ने कहा, मैंने उन्हें नहीं पहचाना, और अपनी दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के घर रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वह महल से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही हे दशा माता सबकी दशा ठीक करना। हे दशा माता हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दशा माता की जय लिखना ना भूलें। जय दशा माता।